रेसिप्रोकल टैरिफ को समझने से पहले टैरिफ को समझना ज़रूरी है। अब टैरिफ क्या है? टैरिफ इज़ अ काइंड ऑफ ड्यूटी imposed ऑन import गुड्स बाय अ गवर्नमेंट। इन सिंपल वर्ड्स ये कि ये काइंड ऑफ टैक्स है, ये एक ड्यूटी है, कस्टम टैक्स है। अब ट्रम्प गवर्नमेंट ने इसे रेसिप्रोकल टैरिफ का टाइटल दिया, तो इसके लिटरल मीनिंग तो ये होना चाहिए कि कोई आप पे 10% टैरिफ इम्पोज कर रहा है तो आप भी उस पर जवाबी 10% ही इम्पोज करें, और ये ट्रेड वॉर इसी तरह चलती जाए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की। लेकिन इसे समझने के लिए कि ये ऐसे हुआ नहीं है, एक एग्जांपल है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की एग्जांपल ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया अराउंड इंपोर्ट जो करता है गुड्स ईयरली, वो अराउंड $34 बिलियन है, जो वो अमेरिका से इंपोर्ट करता है। उसकी बजाय एक्सपोर्ट जो करता है वो अराउंड 12 से 14 बिलियन डॉलर की ये जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट करता है। तो इन शॉर्ट उस पे भी उन्होंने न्यूट्रल काइंड ऑफ टैरिफ डाला। क्योंकि सारे टैरिफ की डिस्कशन को एक बार साइड पे रख लेते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट बनाने जा रही होती है या इलेक्शंस में आती है, तो वो अपने एक कंप्लीट एजेंडा, अपने एक स्टांस को लेके सामने आती है कि आया हम जब गवर्नमेंट में आएंगे तो हमारे ये स्टेप होंगे, हमारी ये प्रायोरिटीज़ होंगी, हम ये करेंगे। अब ट्रम्प गवर्नमेंट इस एजेंडे के साथ सामने आई कि वो आए कि जी मेगा मागा थ्योरी। अब मागा थ्योरी क्या है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये उनका बेसिक एक नारा था, प्रिंसिपल था, जिसे वो लेके चल रहे थे, और अभी भी वो इसी पे काम कर रहे हैं। ये टैरिफ और सारा, इसको मैं अभी कुछ देर में कंक्लूड करके जोड़ता हूँ। लेट्स जस्ट गो विद अनदर एग्जांपल। पाकिस्तान के अंदर मिनिमम वेज, मिनिमम दिहाड़ी जो ऑब्जर्व की जाती है, प्रैक्टिस है देना, वो है अराउंड 1,000 रुपया। वैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जी 37,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से होगी। बल्कि हम चाइना और अमेरिका की एग्जांपल ले लेते हैं। दोनों की आवरली बेसिस पे इनकम में एक ह्यूज डिफरेंस है। अमेरिका के अंदर अराउंड रफली 21 से $23 पर आवर एक लेबर को मिलती है, और अगर चाइना में हम डॉलर के हिसाब से अंदाज़ा लगाएं तो वो बन जाती है अराउंड, विद अ ह्यूज डिफरेंस, $2 से $2.5 सिर्फ। अब आपने आईफोन पे नोट किया होगा, वहाँ पे एक लिखा होता है, टाइटल आईफोन अमेरिकन प्रोडक्ट है, और उस पर लिखा होता है कि डिज़ाइंड इन कैलिफोर्निया एंड मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। तो अब प्रोडक्ट अमेरिकन है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी दूर एक मुल्क के अंदर हो रही है, चाइना के अंदर, तो इसके पीछे कोई तो रीज़न होगी। तो द बेसिक रीज़न इज़ दैट कि आपकी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो अगर लेबर कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा है, $2.5 और 21-22 में इतना फ़र्क है, तो आपकी ज़ाहिर बात है प्रॉफिट मार्जिन भी उस लिहाज से बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। नाइकी की भी यही एग्जांपल है। नाइकी की जितनी प्रोडक्शन है वो अमेरिका का ब्रांड है, लेकिन वो बाहर होती है अमेरिका से। अब इससे फ़र्क पड़ता है कि हाउ ट्रम्प कैन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब जितनी मैन्युफैक्चरिंग है वो अमेरिका में वो वापस लाना चाहता है।